सुप्रभात दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह अवतार। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार क्यों लिया और उन्होंने कैसे हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त किया, आज की कथा में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाराह अवतार की कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषिगण भगवत दर्शन की लालसा लिए हुए वैकुंठ धाम में पहुँचे। वहाँ पर द्वार पर उन्हें हाथ में गदा लिए दो समान आयु के देवश्रेष्ठ दिखाई दिए। वे दोनों भगवान के पार्षद जय और विजय थे। जय विजय सनकादिक का मार्ग रोककर खड़े हो गए। यह देखकर सनकादिक क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दोनों द्वारपालों को श्राप देते हुए कहा, तुम भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि अत्यंत मंद है। तुम अपनी भेद बुद्धि के इस दोष से वैकुंठ लोक से निकलकर पाप योनि में जाओ, जहाँ काम, क्रोध और लोभ रहते हैं। सनकादिक के श्राप से व्याकुल होकर जय विजय उनके चरणों में लौटकर प्रार्थना करने लगे। इधर जैसे ही भगवान पद्मनाथ को विदित हुआ कि उनके पार्षदों ने सनकादिक का अनादर किया, वे तुरंत लक्ष्मी सहित वहाँ पहुंच गए। भगवान को स्वयं वहां देखकर सनकादिक की विचित्र दशा हो गई। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और भगवान ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये मेरे ही पार्षद हैं और आपने इन्हें दंड देकर उचित ही किया है। इनका जो इनके द्वारा जो आपका अनादर हुआ है उसे मैं अपने द्वारा ही किया मानता हूँ और आपसे उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। सनकादिक प्रभु की वाणी सुन करके बोले, हे लक्ष्मीपति, आप तो जीवों के कल्याण के लिए सदा उत्सुक रहते हैं और सत्य गुणों की खान हैं। हमने क्रोधवश इनको श्राप दे दिया, अब आप हमें दंडित करिए। तब प्रभु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा कि यह आपका त्रुटि नहीं है, ये मेरी प्रेरणा से ही हुआ है और ये दैत्य योनि में जन्म तो लेंगे, पर शीघ्र ही क्रोधवेश से बढ़ी एकाग्रता के कारण मेरे पास लौट आएंगे। तब सनकादिक प्रभु की परिक्रमा करके वहाँ से चले गए। उसके बाद प्रभु ने जय विजय से कहा, तुम लोग निर्भय होकर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु की इस लीला के फलस्वरूप तपस्वी कश्यप मुनि जब सूर्यास्त के समय संध्या पूजन कर रहे थे, उसी समय दक्ष पुत्री दिति उनके पास आकर संतान प्राप्ति की कामना करने लगी। महर्षि कश्यप ने उन्हें आश्वासन देते हुए असमय की ओर संकेत किया, किंतु दिति के हठ के आगे उनकी एक न चली। बाद में दिति से उन्होंने कहा कि तुमने 4 अपराध किए हैं। एक तो कामासक्त होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन था, दूसरे असमय था, तीसरे तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और चौथे तुमने रुद्र आदि देवताओं का अनादर किया है। इस कारण तुम्हारे गर्भ से 2 अत्यंत अधम और क्रूर कर्मा पुत्र होंगे और उनके कुकर्मों और अत्याचारों से महात्मा पुरुष, शुद्ध और धरती व्याकुल हो जाएगी और इनका वध करने के लिए स्वयं नारायण को 2 अवतार ग्रहण करना पड़ेगा। दिति कश्यप मुनि की बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई, लेकिन इस बात का उन्हें संतोष था कि उनके पितरों की मृत्यु स्वयं नारायण के हाथों ही होगी और समय आने पर दिति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके धरती पर पैर रखते ही पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग में अनेकों उपद्रव होने लगे। जन्म लेते ही वे पर्वताकार और परम पराक्रमी हो गए। प्रजापति कश्यप ने बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था और दोनों ही अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक बार हिरण्याक्ष ने सोचा, मृत्युलोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर यज्ञ पूजन आदि करेंगे तो इससे देवताओं का बल और तेज बढ़ जाएगा। यह सोचकर उसने पृथ्वी को ले जाकर पाताल में छिपा दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु को याद करते ही तुरंत ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वाराह शिशु निकला और तुरंत ही वह विशालकाय हाथी के बराबर हो गया और उसका गर्जन चारों तरफ गूंजने लगा। वाराह भगवान का अवतार हो गया। वो घुरघुराते, गरजते, मदमस्त हाथी के समान लीला करने लगे। सभी मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने सूकर का रूप धारण करके अपनी नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगा लिया और
जल को चीरते हुए वो पाताल लोक में पहुंच गए और वहां उन्होंने पृथ्वी को देखा और अपनी दाढ़ों से जो है वो पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक से बाहर निकले। जल से बाहर निकालकर वे पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित ही कर रहे थे कि हिरण्याक्ष वहां पहुंच गया और उसने भगवान वाराह से भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके साथ ही देवतागण वाराह की भगवान की स्तुति करने लगे। फिर प्रभु ने वैष्णवों के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वाराह का रूप त्याग दिया। पृथ्वी के उसी पुनः प्रतिष्ठा काल से श्वेत राह कल्प की सृष्टि आरंभ हुई। तो दर्शकों, अब इतना ही, फिर मिलेंगे। जय राम।